सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 से 6 क्वेश्चन करेंगे एंड इट इज़ द वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। सो बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 में थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। सो एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, पीछे भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं और हमें क्या करना है, इन प्रॉब्लम्स को देखकर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है एंड आफ्टर फॉर्मिंग दिस हमें सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो हम बहुत ही इजीली कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, मैंने यहाँ पास लिख रखा है एंड क्वेश्चन समझते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 थर्ड का 6th क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला जा रहा है, रीड करते हैं। 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद, ठीक, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जैकोब की एज होगी वो 3 गुना होगी उसके बेटे से, ठीक है, ये बोला जा रहा है। एंड 5 ईयर्स अगो, आज से 5 साल पहले जैकोब की जो एज रही होगी वो 7 गुना रही होगी उसके सन की। जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है, उनकी वर्तमान में उम्र क्या है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उस चीज़ को हम बेसिकली कुछ ना कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं तो हम उसको कुछ मान लेंगे, कुछ वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, उस वेरिएबल की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हमें वही चीज़ फाइंड करना है तो हम उस चीज़ को कुछ मान लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू इजिली सॉल्व। देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, हमें बेसिकली उसे समझना है और हमें सॉल्व कर देना बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो जैसे कि बोला गया है उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हमें क्या नहीं पता है और फाइंड क्या करना है। सो हमें फाइंड करना है उनकी प्रेजेंट एज, तो हम इसी चीज़ को कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो जैकोब है बेसिकली एक कैरेक्टर एंड उसका बेटा है दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, सो लेट सॉल्व करते हैं। किसकी एज नहीं पता है, जैकोब की एज नहीं पता है, हमें दोनों की एज बताना है, जैकोब की भी और उसके बेटे की भी। तो हम जैकोब की एज क्या मानते हैं देखते जाइए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स। तो हम क्या मान रहे हैं, जो जैकोब की प्रेजेंट होगी, वर्तमान में उम्र होगी, वो एक्स होगी। एक्स मतलब यहाँ पास कोई भी नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी करती है, यहाँ पास कोई भी नंबर आ सकता है। और हम क्या मान रहे हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की हम प्रेजेंट एज क्या मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं। ठीक है, ऑफ हिज सन इक्वल्स टू वाई। ठीक, वाई मान रहे हैं हम, उसके बेटे की प्रेजेंट एज वाई मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कंडीशन दिया गया है, हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन ही फॉर्म करना है। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सो 5 ईयर हैंस मतलब आज से 5 साल बाद, की बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं आप लोग थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए, यदि मैं बोल रहा हूँ आपकी प्रेजेंट एज 14 साल है, ठीक है, तो आज से 5 साल बाद क्या होगी आप खुद बताइए। मैं 19 मानूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपने +5 किया। ठीक है, यदि बोलूँ आज से आपकी 6 साल बाद क्या होगी एज, यदि आपकी प्रेजेंट एज 14 साल है, 6 साल बाद क्या एज होगी, 20 होगी, क्योंकि आपने उसमें 6 साल प्लस किया। ठीक है, सो उसी तरीके से यहाँ पास हम कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या फिर आप यहाँ पास ऐसे लिख लीजिए 5 ईयर्स हैंस। ठीक है, 5 ईयर्स हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब आज से 5 साल बाद। देखो 5 साल बाद मतलब जैकोब की भी एज 5 साल बाद होगी, मतलब x+5 और y+5। क्यों, क्योंकि यदि आपकी प्रेजेंट एज 14 साल है तो आज से 5 साल बाद क्या होगी, आप उसमें 5 प्लस कर रहे हैं, तो यदि जैकोब की प्रेजेंट एज x है, ठीक है, तो उसकी 5 साल बाद क्या होगी, x+5 होगी, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बेटे की यदि प्रेजेंट एज y है तो आज से 5 साल बाद क्या होगी, y+5 होगी। ठीक, अब यहाँ पास क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, द एज ऑफ जैकोब, आज से 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी वो क्या होगी, 3 गुना होगी उसके बेटे की। ठीक है, जैकोब की एज क्या होगी, 3 गुना होगी, उसके बेटे की एज है आज से 5 साल बाद 3 गुना होगी। होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा कंडीशन में अप्लाई करते हैं, 5 ईयर्स अगो, क्या हो जा रहा है दूसरी कंडीशन में, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले। सो 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो मतलब आज से 5 साल पहले की बात की जा रही है। सो 5 ईयर्स मतलब जैसे कि यदि बोल रहा हूँ आपकी प्रेजेंट एज 14 साल है,
तो आज से बेसिकली 5 साल पहले क्या रही होगी। आप ऑब्वियस बात है 5 साल माइनस करेंगे तो आपकी एज आ जाएगी आज से 5 साल पहले की एज, ठीक है, जो कि आएगी यहाँ पास 9 साल, ठीक है। बस वही कॉन्सेप्ट है, यदि आपकी प्रेजेंट एज 20 साल है तो आज से 5 साल पहले क्या रही होगी, 15 साल रही होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने 5 साल माइनस किया। उसी तरीके से यदि उसकी प्रेजेंट एज मतलब जैकोब की प्रेजेंट एज एक्स है, आज से 5 साल पहले क्या रही होगी, एक्स माइनस 5, ठीक, और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज वाई है तो आज से 5 साल पहले क्या रही होगी, वाई माइनस 5। अब कंडीशन में क्या हो जा रहा है, मतलब क्या बताया जा रहा है, सो बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि जो जैकोब की एज आज से 5 साल पहले रही होगी वो 7 गुना रही होगी उसकी बेटे की, उसकी बेटी की एज है और वो 7 गुना रही होगी आज से 5 साल पहले, ठीक, दोनों में 5 साल माइनस है, दोनों में 5 साल माइनस है, मतलब 5 साल पहले की बात की जा रही है और वो 7 गुना है किसके, उसकी बेटे की, जैकोब की एज ये है और ये उसकी बेटी की एज है। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 3y प्लस 15 हो जाएगा और ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35 और इस टाइप से बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी बट वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से प्लस 5 को ट्रांसपोज किया, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 10, ठीक। तो बेसिकली क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई और बेसिकली ये एक्स की वैल्यू हो गई जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट हमें इस एक्स की वैल्यू को यूज़ करके वाई की एक एक्चुअल वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो अब बाय द यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज़ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35 है। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वाई की एक एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 3y प्लस 10 है, ठीक, माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 5 हो जाएगा बेसिकली यहाँ पास प्लस का 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, ठीक है, माइनस 35। सो यहाँ पास हम क्या करते हैं 3y बेसिकली वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं। तो 3y माइनस 7y हो जाएगा इक्वल्स टू 35 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास प्लस का 5 है, वहाँ जाकर ये माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पास आएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 40, माइनस माइनस कट हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 40/4 विच इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 10, ठीक। तो यहाँ पास बेसिकली हमारे पास y की एक एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है जो कि है 10, ठीक है। यहाँ पास कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू आई है 10, ठीक। इट मीन्स हमारे पास जो उसके बेटे की एज है जैकोब की वो 10 साल आ गई है, ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज क्या है 10 ईयर्स है। इसको वहाँ चेक भी करेंगे जो हमने निकाला कि करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके x की एक रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 है, यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं x इक्वल्स टू 3 y की जगह पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 यहाँ पास प्लस 10। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 10 30 प्लस 10 x इक्वल्स टू 40। सो बेसिकली जैकोब की एज आ चुकी है हमारे पास x इक्वल्स टू 40। इट मीन्स ये हुआ कि जो हमने जैकोब की एज फाइंड की हो क्या है 40 साल है, ठीक है। ये जैकोब की एज है और ये बेसिकली है उसके बेटे की, ठीक है, जैकोब के सन की, जैकोब्स सन, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा इसको चेक करते हैं कि जो हमने बेसिकली किया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स और वाई की। हमारे यदि LHS बराबर RHS आ जाता है इट मीन्स हमने जो किया है वो करेक्ट है, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू क्या है 7y माइनस 35 है, ठीक। एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 40 है, माइनस 5 इक्वल टू 7y की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है माइनस 35। सो ये हो जाएगा बेसिकली 35 और ये हो जाएगा 70 माइनस 35। सो 35 बिकम्स इक्वल्स टू 35। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो हमने किया है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है वो करेक्ट है, ठीक है। और इस तरीके से बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैकोब की प्रेजेंट एज है वो क्या 40 साल है और जो जैकोब की बेटी की एज है वो 10 साल है, ठीक है। इसको मैं बेसिकली आपको और प्रैक्टिकल तरीके से समझा के दिखाता हूँ कि जो हमने किया वो करेक्ट है कि नहीं। देखिए
जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, 40 साल है। आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, यहाँ पास देखो मैं +5 कर रहा हूँ, और जैकब की बेटे की 5 साल बाद क्या होगी, 5+ होगा, ठीक है। तो बेसिकली 45 इक्वल्स टू 15 आएगा। अब यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि आज से 5 साल बाद जैकब की एज 3 गुना होगी उसकी बेटे की। देखो 15 का 3 टाइम्स होता है 45, ठीक है, मतलब 15 का 3 गुना 45 ही होता है। और यहाँ पास वही चीज़ बोला गया है कि जो जैकब की एज होगी वो 3 गुना होगी उसके बेटे से आज से 5 साल बाद। तो हमने 5 साल ऐड कर दिया और देखा तो वो 3 गुना आ रही है उसके बेटे की एज से, ठीक। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय बाय।